नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, घटना हरियाणा की हो या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर की हो, बवाल मच जाता है। आखिरकार ये बवाल मचता क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बलविंदर सिंह बराड़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा सा दिख रहा है, लेकिन आपको बता दें पिछले दिनों इनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब परमात्मा की कृपा से ठीक है। अब सवाल जो हम करेंगे उसके जवाब बलविंदर जी देंगे, क्योंकि जवाब ही ऐसे हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, बलविंदर जी ये क्या जरूरत पड़ी आज पीसी बुलाने की? ऐसी है जो स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है। जब किसी चीज़ की हद होती है तो फिर पीसी बुलाना स्वाभाविक है। यहाँ पे जो अम्बाला है वहाँ पे होम मिनिस्टर हैं विज साहब, स्वास्थ्य मंत्री विज साहब, उनके होम क्षेत्र में एक महिला गेट पे मदद की गुहार लगाती रही और किसी डॉक्टर ने उनकी मदद नहीं करी, किसी हॉस्पिटल ने उनकी मदद नहीं करी। आखिर में उसको सब्जी वाली रेहड़ी पे ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। तो इससे ज़्यादा जनता के साथ अत्याचार क्या हो सकता है कि लगातार 9.5 साल हरियाणा में सत्ता में रहने के बाद और होम मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री और उसके गृह क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है वहाँ ये हालात है, तो दूसरे शहरों में क्या हालात होंगे? आपके शहर में क्या हालात है? हमारे तो मुख्यमंत्री को तो थोड़ा सा बीजेपी में विज साहब पे फिर भी लोग भरोसा करते हैं। आपके शहर के हालात क्या? मैं शहर की बात कर रहा हूँ। हमारे शहर में जो कल्पना चावला हॉस्पिटल बना है वो एक रेफर सेंटर बन चुका है और उसको सफ़ेद हाथी का लोगों ने नाम दिया है। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की जो कोई डॉक्टर ही नहीं थी, आजकल में आ गई हो तो पता नहीं, तो जब डॉक्टर आती भी थी तो वहाँ गर्भवती महिलाएं एक गोल चक्कर लगा के अपना वहाँ पे स्थान निर्धारित करके गोल चक्कर पे किसी दूसरे की ड्यूटी लगा के पानी पीने जाती थी और 24 घंटे उनका अल्ट्रासाउंड का नंबर नहीं होता है। गर्भवती महिला को 24 घंटे खड़े होना पड़ा या फर्श पे अपना अल्ट्रासाउंड की बारी के लिए इंतजार करना पड़ा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आनन फानन में लोग बड़ा हॉस्पिटल समझ के कल्पना चावला में जाते हैं, वहाँ न्यूरो सर्जन है ही नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट में ज़्यादातर बच्चों को सिर पे चोट लगती है और ज़्यादातर केस आजकल हार्ट के आते हैं, दिल के आते हैं, तो दिल का कोई डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, न्यूरो सर्जन कोई है नहीं। तो यहाँ की व्यवस्था तो पहले से बहुत बुरी हालात है, लेकिन थोड़ा सा हम विज साहब पे भरोसा करते थे, लेकिन ये हालात देखने के बाद तो कोई भरोसे के लायक बीजेपी में बचा ही नहीं है। मतलब बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं शर्मनाक नहीं है? इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? तभी तो पीसी बुलानी पड़ी। अब इनको धर्म और जाति के नाम पे इनकी दुकान चल रही है, तो इनको सुविधाएं देने की जरूरत नहीं है। इनका घमंड 7वें आसमान पे है, लोग मरते हैं तो मरे। इनका IT सेल इतना हैवी है, ये जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, जो इनकी कंपनियां भेज के शहर को हरियाणा को लूटने के लिए इन्होंने लगाया हुआ था, उन्होंने इतना धन इकट्ठा कर रहा है। ये किसी बड़ी से बड़ी IT सेल के दम पे माहौल बनाते हैं कि बीजेपी तीसरी बार भी आ रही है। माहौल बनाने में कामयाब हो जाते हैं, धर्म के नाम पे ये लड़वाने में कामयाब होते हैं। तो इस कारण लोगों को ये देख नहीं रहे। आप देखो कि सरपंचों को इन्होंने पीटा, मास्टरों को इन्होंने पीटा, क्लर्कों को इन्होंने पीटा, जो हमारी बहनें गेस्ट टीचर हैं वो मुंडन करवा के चली गई, उनकी इन्होंने परवाह नहीं करी। खिलाड़ियों को इन्होंने पीटा, बेइज्जत किया, किसानों को इन्होंने पीटा, बेइज्जत किया, व्यापारियों के नाम पे यहाँ पे इन्होंने कोई काम छोड़ा ही नहीं है। तो उसके बावजूद भी ये कितना दहाड़ रहे हैं, कितना हौसले के साथ कह रहे हैं कि हम तीसरी बार आएंगे। ये धर्म और जाति के खेल है और इन्होंने काम क्या किया है? हौसला तो आपकी पार्टी का भी टूटा है। नहीं जी, हमारा किस लिए हौसला टूटा जी? बताओ, 10-11 साल की पार्टी है और 3 बार से लगातार हमारी दिल्ली में सरकार है। हौसला तो तब टूटता है तो जहां हमें काम करने का मौका मिले और उसके बावजूद हम हार जाएं, तो ये होता कि नहीं जी हमें कहीं ना कहीं काम किया था, जनता ने हरा दिया। हमारा तो जनता ने हौसला बढ़ाया। पहले दिन केजरीवाल जी 27-28 सीटें लेके आए थे, फिर 67 सीटें लेके आए, अभी हमारी 60 से ऊपर 62 सीटें हैं। हमारी पंजाब में 92 सीटें लेके सरकार आई है। 10-11 साल के अंदर नेशनल पार्टी बन गई है। तो हमारा हौसला बढ़ा है, घटा कहाँ है? हाँ, ये हौसला घटा है या बड़ा है, ये सवाल बताएगा आपको बताता हूँ। बलविंदर जी, अशोक तंवर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
भाजपा में जा रही है। जब जाएंगे तब बात करेंगे ना। अभी तो आम आदमी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जब जाएंगे तब बात करेंगे ना। चित्रा सरवारा चली गई। हाँ, चित्रा सरवारा जी चली गई, लेकिन लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे कि अगर कांग्रेस की बहुत अच्छी नीतियां थी तो आप वहाँ पे आम आदमी पार्टी में क्यों छोड़ के गए कांग्रेस को, और अगर कांग्रेस की अच्छी नीतियां थी तो छोड़ के क्यों गए, और अगर अच्छी नीतियां नहीं थी तो वापस अब 1 साल में 2 साल में कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके पास चले गए। तो ये तो आप समझ सकते हैं ना। अगर या तो नीतियां बुरी थी तो 2 साल में अच्छी नहीं होगी, अगर अच्छी थी तो 2 साल में बुरी नहीं होगी। वो तो चित्रा जी जवाब दे सकते हैं ना कि किस स्वार्थ के चलते वो हमारी आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए हैं। आम आदमी पार्टी ने उनको वहाँ पे इज्जत देने में तो कोई कसर नहीं छड़ी। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो ये वो भी बता सकते हैं कि किस स्वार्थ के तहत गए हैं, या आम आदमी पार्टी में क्या कमी उनको लगी और जो कांग्रेस में उनको क्या खूबी लगी। निर्मल सिंह भी चले गए। तो वो तो बाप बेटी है, उन्होंने तो जाना ही है, उन्होंने जाना ही, इकट्ठे ही जाएंगे ना, अलग अलग थोड़ी जाएंगे। वैसे ये परिवार ऐसा ही है जो कि इकट्ठे चल रहे हैं, नहीं तो परिवार में आपने देखा है यार, एक बाप कांग्रेस बेटी में है, बाप एक बेटी है, बाप एक उसमें बेटी है, पार्टियां बाप अलग बेटी का अलग, तो- एक बाप बड़ा बेटी सिस्टम का होता तो है। प्यार तो फेमस होता है, बाप बेटी का प्यार तो अलग होता है। बाप बेटी अलग नहीं होते हैं, बाकी भाई भाई तो अलग हो जाते हैं। ये जो बड़ा मामला चल रहा है कि अगर बात करें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के 4 नोटिस आ चुके हैं, अब 5वां आएगा या अंदर जाएंगे, क्या लगता केजरीवाल है? जी की बात का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा कि ये जो नोटिस दे रहे हो मुख्यमंत्री को दे रहे हो, गवाह को दे रहे हो, या आरोपी को दे रहे हो। तो ईडी अगर इतनी साफ सुथरी है तो बताया क्यों नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपके पास कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसके आधार पे मेरे को नोटिस दे रही हो। मैं कहता हूँ कि सुकीजा जी ने मेरे से 1 करोड़ रुपया ले लिया तो आपको अंदर डाल देंगे क्या? वहाँ केजरीवाल जी कह देंगे मोदी जी ने मेरे से 5 करोड़ मांग लिए, ले लिए, तो उसको अंदर डाल देंगे क्या? 99.9 जो है विपक्ष के ऊपर छापे ईडी और सीबीआई के लग रहे हैं, और उनमें से भी जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसको वॉशिंग मशीन में डाल के साफ सुथरा कर देते हैं। ये इनके हालात है। ईडी और जो सीबीआई है वो बीजेपी के तोते के रूप में काम कर रहे हैं, और वो ये जो है वो बहुत गलत कर रहे हैं। देश जो है वो लोकतंत्रहीन होता जा रहा है। इसीलिए तो सभी पार्टियां इकट्ठी होकर चुनाव लड़ रही हैं, चाहे उनकी आपस में विचार मिलते थे चाहे नहीं मिलते थे, कि लोकतंत्र को बचाना है। मिलते ही नहीं है विचार, तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। अगर लोकतंत्र ही चला गया, आपस में जब तालमेल ही नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं बैठेगा तो बात अलग है। अगर बैठ जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, बैठ जाएगा तो हो जाएगा। बहुत कुछ होगा जी। क्या लगता है करनाल की वार्डबंदी का, क्या लगता है आपको? वार्डबंदी ये है कि वार्डबंदी, अगर पहले भी बीजेपी शासन में वार्डबंदी हुई थी, तो बीजेपी शासन में अगर वार्डबंदी हुई थी, इन्होंने अपनी मर्जी से वार्ड बनाए थे, तो अब उस वार्डबंदी में ना तो जनसंख्या बढ़ी है, ना कोई ऐसा काम हुआ है, तो अब वार्डबंदी की जरूरत क्या पड़ गई है। ये इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं क्योंकि ये हार के कगार पे बैठे हैं, और कुछ पार्षदों के ये वार्ड एससीबीसी रिजर्व करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने दम लगा लिया, पैसे से सत्ता से उनको हरा नहीं पाए, तो अब उनको ये वार्डबंदी करके हराना चाहते हैं, उनके वार्ड को एससीबीसी करना चाहते हैं। वार्ड बढ़ सकते हैं, और वार्ड का पता नहीं, इनको पता ही नहीं कि हाथ में है। बाकी हमारे वाले वार्ड को मैंने सुना है कि एससीबीसी करने का इनका प्रयास है, क्योंकि ये हरा तो नहीं पाए और ना ही आगे हरा पाएंगे कभी, क्योंकि ये मेरे वार्ड का चुनाव होता है। एक वार्ड नंबर 2 की ही जनता है जिन्होंने एक बार राजीव रंगीला जो धन बल के दम पे यहाँ आया था उसको हराया, एक बार मुख्यमंत्री जो सत्ता से पैसे से पूरा लबालब था उसको हरा के हमारे को पार्षद बनाया। ये वार्ड नंबर 2 है जो इतिहास रचता है। खट्टर साहब अब इसको बीसी और एससी रिजर्व करा के तो इलाज कर सकते हैं हमारा, वैसे तो जनता हमारे साथ है। नहीं, आपकी तैयारी है, अब पार्षद का तो नहीं मैं कह सकता, मेयर का चुनाव की तैयारी है, विधायक की भी सुन रहे हैं। सर ऐसे क्या लगता है आप लोगों की तैयारी क्या है? इच्छा है, पार्टी जैसा आदेश करेगी ऐसा पार्टी के आदेश के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन मेरे से कोई पूछे तो मैं चाहता हूं कि पार्टी मेरे को विधायक का चुनाव लड़ेगी तो मैं ज़्यादा कंफर्ट फील करूंगा। आप विधायक का लड़ेंगे, कांग्रेस वाले टांग अड़ा देंगे? किस लिए हटा देंगे? कांग्रेस की अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी नहीं। इंडिया नहीं गठबंधन जी, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकसभा के लिए है। स्टेट में अभी हमारी कोई गठबंधन पे बात नहीं हुई है। मतलब स्टेट पे कोई गठबंधन नहीं हो सकता? नहीं जी, वो तो ऊपरी लीडरशिप का पता है, मैं तो जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरा जो सुनने में आया, जो बातें होती हैं टॉप लीडरशिप से, कि हम स्टेट में गठबंधन नहीं करेंगे।
तो सेंटर में क्या फायदा मिलेगा फिर? सेंटर में ये है कि किसी पार्टी का कहीं वजूद है, किसी पार्टी का कहीं वजूद है, सारे मिलके अगर बीजेपी को रोकेंगे तो सारे मिलके रोक पाएंगे और तभी लोकतंत्र बचेगा। जब लोगों के आंखों पे धर्म की पट्टी बांध दी जाती है तो तभी ऐसे हालात पैदा होते हैं। बीजेपी ने धर्म की पट्टी बांध रखी है और उसमें इनसे मुकाबला करने के लिए सारे को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। दोस्तों एक बात बड़ी जबरदस्त आपको बताता हूं, अगर ये बलविंदर जी विधायक की टिकट लेके आ जाते हैं तो चुनाव कैसा होगा? क्या लगता है आपको? अगर आपको विधायक की टिकट मिल गई तो फिर क्या चुनाव होगा? ऐसे क्योंकि है कि मुख्यमंत्री लड़ेंगे ऐसे। नहीं जी, लोगों ने जो जो कांग्रेस में है उनको भी 10 साल यहाँ लगातार परखा है, बीजेपी को भी 10 साल यहाँ लगातार परखा है। ना कोई यहाँ एयरपोर्ट बना, ना कोई यहाँ पे मेट्रो ट्रेन आई, कोई ऐसे सतर का काम हुआ ही नहीं जो सरकारों के साथ। पहली बार भी जब कांग्रेस को बना तो ऊपर सरकार भी कांग्रेस की थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी, स्टेट में भी कांग्रेस थी, विधायक भी कांग्रेस की थी। उस टाइम कोई एयरपोर्ट नहीं बना, कोई मेट्रो नहीं आई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। अब की बार दोनों बार विधायक बीजेपी से है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है और स्टेट में सेंटर में प्रधानमंत्री बीजेपी का। अब की बार कोई प्रोजेक्ट नहीं बन के आया है। जो पार्षदों के काम थे वो इन्होंने करे हैं, वो तो पार्षदों ने करे, गलियां नालियां बनाई हैं। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट खट्टर साहब लेके आए हैं तो वो बताएं, लोग इनको वोट देंगे। अगर कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है वो बताएं कि हम ये बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए तो इनको वोट देंगे। अब इनको बार बार लोग तो नहीं परखते रहेंगे, लोग नई नीतियों वाली पार्टी के साथ जाएंगे। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दोस्तों ये थे मेरे साथ बलविंदर सिंह बराड़ और मुद्दा था अम्बाला का। एक महिला की सब्जी वाली रेडी पे डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद प्रशासन जाग जाता है, सरकार जाग जाती है, जच्चा बच्चा ठीक बताया जा रहा है। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम होने वाले हैं उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहना, खासतौर पर मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा हरियाणा की राजनीति के अंदर बड़ा घमासान कैसे और कौन करेगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।